हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? हम जो बातें करते हैं, वो जो बातें होती है, वो होती है एनर्जी की बातें, वो होती है साधना की बातें। देखिए 2 तरह की चीज़ें होती है, एक विज़िबल, एक इनविज़िबल। एक वो जो दिखता है और एक वो जो नहीं दिखता है, जो अदृश्य है। तो जो दिखता है उस पे हम बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता है, वो हम महसूस तो करते हैं लेकिन उस पे विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो आज से 20 साल पहले अगर कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो एक व्यक्ति दूसरे से ये बोल रहा है कि पता है आज से 20 साल बाद ऐसा होगा कि हमारे हाथ में एक ऐसा यंत्र होगा कि जिससे हम यहीं बैठे-बैठे कोई भी दूर बैठा व्यक्ति है तो उसका फ़ोटो देख सकते हैं। तो दूसरा व्यक्ति अगर आप होते तो आप क्या बोलते हैं कि तू जा रे! वहाँ से यहाँ कैसे देख लेंगे फ़ोटो? बोले देख लेंगे, देखना ऐसा होगा 20 साल बाद। अरे पर कैसे फ़ोटो कैसे घुसाएँगे इसके अंदर? अगर कोई ये बात करता है कि इससे पैसे कमा लेगा आदमी, तो सामने वाला कैसे विश्वास करता है इस चीज़ पे? क्योंकि चूँकि देखा ही नहीं है ही नहीं। आज अगर किसी को बोलो कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा यंत्र है कि अगर अमेरिका में भी आदमी बैठा है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। बोला तो इसमें नया क्या है? सभी कर रहे हैं। समझ रहे हो आप बात? कहने का मतलब ये होता है कि जब तक हम देखते नहीं है विश्वास नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अदृश्य है और हमेशा रहेगी और वो काम करती है। लेकिन चूँकि हमको उनका ऐसा फ़िज़िकल कुछ ऐसा दिखाई दे तो हम विश्वास करें। समझ रहे हो बात? तो इसी तरीके से आज मैं आपको थोड़ा-सा वैज्ञानिक तौर पे भी बताऊँगा चीज़ें कि कैसे हम जो सोचते हैं, वैसा हमको मिल जाता है। कैसे हम अगर हमेशा नेगेटिव बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ हमको देखने को मिल जाती है और कैसे हम अगर पॉज़िटिव बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो हमको देखने को मिल जाती है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, रहस्य क्या होता है? तो वो आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से बताऊँगा आज। आपने सबसे पहले अगर बचपन में रामायण, महाभारत आपने देखी हो, तो उसमें क्या होता था कि कोई व्यक्ति जो है किसी ने कुछ किया जैसे कि ये दोनों हिरण हिरनी दोनों प्रेम कर रहे थे तो एक शिकारी ने इन दोनों को मार दिया। तो वहाँ एक ऋषि थे तो उन ऋषि ने देखा कि यार बेचारे निर्दोष जानवर और वो भी प्रेम की स्थिति में मतलब प्रेम कर रहे हैं और ऐसे समय पे इनको तीर मार दिया। तो उसी समय ये बोलते थे कि भैया जा मैं तुझे श्राप देता हूँ और उसी समय उनके हाथ में ऐसे कमंडल होता था पानी लेते थे और छिड़क देते थे। तो फिर ये इंसान बोलता था कि भगवान मुझे माफ कर दो मुझे नहीं पता था। तो एक बात बताओ क्या ऐसे पानी लेके छिड़कने से जैसे इन्होंने बोला कि अब तू जो है कबूतर बन जाएगा, तो ये कबूतर कैसे बन जाता था इंसान? क्योंकि इनके अंदर वो पावर होती थी और वो पावर कैसे आती थी? वो पावर आती थी साधना से। साधना मतलब वो साधना सरगम वाली साधना नहीं, साधना, तपस्या, योग और नियम। मतलब कि हर एक इंसान के अंदर ब्रह्म तत्व होता है। मैं, आप, जो भी है। जैसे इन्होंने इनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि इन्होंने अगर कोई मतलब संकल्प ले लिया, मतलब वो काम हो गया। वैसे हर इंसान बन सकता है ना? आज भी वर्तमान में भी मैं अभी थोड़े दिन पहले कोई पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें एक बंदा था उसने बोला मतलब उसने पूछा कि तुम कैसे मतलब तुमने सारी चीज़ें कर ली? तो उसने कहा कि यार ऐसा है कि अगर एक बार मैंने यहाँ सोच लिया ना कि ये करना है, तो मतलब वो हो गया। मतलब उसने जो कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर मैंने एक बार यहाँ सोच लिया ना कि ये करना है तो वो हो गया। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा और वो शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे आएगी? तो उसके लिए आपको नियम से चलना पड़ेगा। जो नियम होते हैं, है ना? खाने-पीने के नियम। भई इतना सत आदमी के अंदर कैसे आता है कि वो जो सोच ले वो हो जाए? है ना? ऐसे-ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने कह दिया कि भैया ये भस्म, वही भस्म हो जाता था आदमी। तो ये होती थी पावर और ये पावर कहाँ है? बाहर थोड़ी है, ये पावर आपके ही अंदर है, आपके अंदर। अब अभी तो चूँकि कलयुग चल रहा है, तो हम उस लेवल के पावर की तो बात नहीं करेंगे कि भई अगर कह दिया कि भस्म तो भस्म, क्योंकि उसके लिए आपने देखा होगा कि पहले जब हम रामायण महाभारत देखते थे तो उसमें एक व्यक्ति ऐसे पैर पे खड़ा होता था, एक पैर पे, जैसे हिरण्यकश्यप, है ना? वो एक पैर पे खड़ा रहा और कितने समय तक? 1000 साल तक। अब यहाँ तो 100 साल में तो आदमी ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो सतयुग था, है ना? आज कलयुग चल रहा है। तो वो चीज़ें इतने समय की तपस्या से मिलती थी, पर आज चूँकि हमको इतना नहीं चाहिए भैया, हमको तो वो तपस्या नहीं करनी और हमको कोई शक्तियाँ नहीं चाहिए, हमको तो इतना चाहिए
कि हमारा जो माइंड है ये शांत हो जाए। हम अगर किसी चीज़ को अट्रैक्ट करें तो वो आसानी से हमको मिल जाए, और ये आज के टाइम में भी हो रहा है, लोग कर रहे हैं। जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो लिखते हैं, जैसा वो विजुअलाइज करते हैं, वो चीज़ें उनके सामने आ जाती है। और वो जो समय वो उनको लगता है कि 5 साल बाद आ जाएगा, उससे पहले आ जाती है। और आजकल आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ये बातें बता रहे हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, समझ रहे हो। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले नियम से चलना पड़ेगा। सुबह उठने का जो टाइम है उस समय उठना पड़ेगा, अदरवाइज आपके अंदर आलसीपन आ जाएगा। जो सोने का टाइम है तब सोना पड़ेगा। खाने में बिल्कुल आपको संयम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिन भर खाए जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं इसका भी ध्यान। आजकल जैसे मैंने बाहर बहुत कम कर दिया खाना, पता नहीं क्यों मेरे से, मतलब जब से मैं इन चीज़ों में आया हूँ ना, अध्यात्म और ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो बाहर मतलब खाने में पता नहीं क्या होता है, वो खा ही नहीं पाते, इच्छा ही नहीं होती है। तो अच्छा है ये। पहले मैं होटल वगैरह घूमता फिरता था, यहाँ आज यहाँ खाना है, आज वहाँ खाना है, आज ये खाना है, आज इडली खाना है, आज मसाला डोसा खाना है, आज पाव भाजी खानी है। अब मैंने बिल्कुल, अब पता नहीं क्यों मेरी इच्छा ही नहीं होती खाने की ज़्यादा, है ना। तो ये अच्छा है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और वो जो व्यक्ति जिसके यहाँ हम खा रहे हैं वो जिस भाव से बना रहा है, तो वो चीज़, वो गुण आपके अंदर आते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसा। तो आपको करना कुछ नहीं है। हमारे भीतर जो ब्रह्म तत्व है, जो ऊर्जा है ना, यहाँ पे आप देखो एक 72,000 नाड़ियाँ होती है टोटल, 72,000। उनमें 3 नाड़ियाँ मुख्य होती है, जिसमें एक होती है सुषुम्ना नाड़ी। अब ये जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये आपके मूलाधार चक्र से, रीढ़ की हड्डी से होते हुए ये सहस्त्र तक ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर आपकी ये ऊर्जा यहाँ से, चूंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो ऊर्जा होती है वो यही मूलाधार पे ही अटकी रहती है, वो कभी ऊपर उठती ही नहीं है। चूंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे 7 चक्रास होते हैं हमारे, है ना, 7 चक्र होते हैं। तो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये एक रास्ता होता है ऊर्जा का नीचे से ऊपर की तरफ बहने का। एक इसकी तरफ होती है पिंगला नाड़ी, और एक होती है ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी किस तरफ होती है? बाईं तरफ होती है, ये इधर। और इधर कौन सी होती है? पिंगला नाड़ी। ये जो पिंगला है, इसका जो गुण होता है, ये होता है सूर्य, मतलब गर्म। और ये जो, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें किस तरीके से होती है ना। और ये ईड़ा जो है, इसका होता है चंद्र, मतलब शांत, मतलब स्त्री। और जब ये दोनों बैलेंस होते हैं, तब जाके आपकी ये जो ऊर्जा है ये ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। और यही इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हम किसी भी इंसान, जैसे आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है, आपको अंदर से कुछ लग रहा है, मतलब कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मेरे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं, है ना। अब आप मान लो इस स्थान पे हो, हृदय चक्र पे हो, और किसी इंसान, आपने एक ऐसे इंसान से पूछा जो मूलाधार चक्र पे बैठा है कि क्यों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। क्या होता है? लॉ होता तो भी रजवा नहीं हो जाता है। अब आपका विश्वास टूट गया, क्योंकि आप अलग स्तर पे बैठे थे, आपको इंट्यूशन आया। मतलब क्या होता है ना कि हमारी जो स्पिरिट्स होती है, स्पिरिट्स गाइड होते हैं हमारे, वो आपको संदेश भेजते हैं, किसी को एंजल नंबर के थ्रू, किसी को किसी तरीके से, किसी को कुछ एहसास होता है। ये एहसास आपको करवाया जा रहा है आपकी स्पिरिट गाइड के द्वारा। वो आपको गाइड कर रहे हैं, भैया बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप यहाँ पे फालतू लोगों से पूछते रहते हो। अब फालतू लोग, आप ऐसे आदमी से पूछोगे तो उसको इंट्यूशन थोड़ी आएगा इन चीज़ों का। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास सबका थोड़ी हो रहा है क्या? ऐसा थोड़ी जिसने वीडियो देख लिया सबका। भाई कोई पहले चक्र पे बैठा है, कोई दूसरे पे बैठा है, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे, कोई पांचवे पे, कोई छठे पे, कोई जैसे यहाँ 7वें चक्र पे बैठा है, तो उसको कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। उसको वो जो सोचेगा वो होगा, उसके पीछे पीछे लोग घूमेंगे, उसका ऑरा ऐसा होगा कि उसको देखने के लिए लोग मरेंगे। उसको पैसा ऐसे दे देंगे लोग, हे प्रभु आप रख लो ये मेरी तरफ से, मेरी कार रख लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, उसको चाहिए ही नहीं। बोले आप मेरी कार में बैठ जाओगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बोले मेरे को नहीं बैठना है। आप मैं आपके लिए घर बना दूं, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। ये तब होता है जब इंसान सहस्त्र चक्र पे होता है। जब वो आज्ञा चक्र पे होता है तो उस समय वो जो बोल रहा है लोग सुनते हैं, उसके अंदर ये शक्ति अपने आप आ जाती है। आज्ञा चक्र पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो अगर जो बोल रहा है तो उसको लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे, और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। समझ रहे हो आप बात? तो अब आप जाके पूछ रहे हो ऐसे आदमी से जो मूलाधार पे बैठा है, क्यों भैया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? क्यों भैया भगवान होते हैं? अब इसको थोड़ी इंट्यूशन आएगा। अभी ये कहाँ बैठा है? अभी ये बैठा है राग द्वेष, है ना। इसको मैं बर्बाद कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा, ये खराब, वो खराब, सब खराब है इसके लिए, क्योंकि अभी ये मूलाधार पे बैठा है। तो जब आप ध्यान करते हैं, जब आप शांत रहते हैं,
जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जब आप अच्छे लोगों के संग में रहते हैं, जब आप अच्छा खाना खाते हैं, जब आप संयम से रहते हैं, जब आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल होता है, जब आपकी नज़रों पे आपका कंट्रोल होता है ना? कई बार हम दिन भर हमारी नज़रें इधर-उधर गंदी चीज़ों की तरफ घूमती रहती है। जब नज़रों पे कंट्रोल होता है, जब इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, जब ये सब चीज़ें संयम में होती है, कई लोग बोलते हैं ना, क्या हो जाएगा पूजा-पाठ करने से? ये हो जाएगा पूजा-पाठ करने से। आपका स्तर बढ़ेगा, आत्मा का स्तर ऊपर, ठीक है? जब आप पूजा-पाठ करते हैं, जब आप नाम जाप करते हैं, जब आप खाना शुद्ध खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं। कई लोग बोलते हैं क्या हो जाएगा नॉन-वेज खाएँगे तो क्या हो जाएगा उससे? यहीं बैठे रहोगे। अंदर मन के अंदर गुस्सा, मन के अंदर चिड़चिड़ापन, कलेश, ये दुनियादारी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा आदमी। बस ये खराब, इसने मेरा ये ले लिया, उसने ये कर दिया, ये ऐसा हो गया। तो जब आप सात्विक खाना खाएँगे, अच्छे आप या आपके मुँह से नेगेटिव शब्द नहीं निकलेगा, पॉज़िटिव शब्द, गाली-गलौच नहीं करोगे आप, तो धीरे-धीरे क्या होगा कि ये बैलेंस होता जाएगा आपका। और जैसे ये बैलेंस हुआ, आपकी ऊर्जा धीरे-धीरे ऊपर की तरफ, और जैसे-जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है, आपके अंदर शक्तियाँ आ जाएगी। और शक्तियाँ मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि आप ओम भट्ट स्वाहा तो अचानक से एकदम से वो शस्त्र नीचे गिर गई, या अचानक से आपके हाथ में से शस्त्र आ जाएगा और उसी समय आप किसी को भस्म कर दोगे। शक्तियाँ ऐसे आएगी कि आपका ऑरा जो होगा वो ऐसा होगा कि मतलब आप खुद अपने अंदर परिवर्तन देखोगे। आप जो सोचोगे वो होने लग जाएगा। आपसे लोग मतलब हाथ मिलाएँगे तो उनको एक लगेगा यार ये क्या आदमी है यार। आपको देखेंगे तो लोगों को लगेगा यार, देखने के लिए तरसेंगे लोग, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे हम आपने देखा होगा प्रेमानंद जी जो है वो वृंदावन में सुबह 1 बजे घर से निकलते हैं वहाँ उनके आश्रम से, और वहाँ पहुँचते हैं। उस समय कितनी भीड़ होती है? लाखों लोग खड़े हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? वो उनको खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो आज उनको सुन रहे हैं लोग, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं। बस देखने से भगवान दर्शन हो गए। वाह! क्या तेज है चेहरे पे। ये कैसे आया? ये नाम जाप से आया, ये संयम से आया, ये नियम से आया। तो ये आपके अंदर भी हो जाएगा। अगर देखो लोग बोलते हैं ना सर नाम जाप करने से क्या होता है? सर अगर सुबह उठ जाएँगे तो उससे क्या हो जाएगा? सर अगर कम खाएँगे तो उससे क्या हो जाएगा? ये होता है उससे। ये मैंने आपको वैज्ञानिक तरीके से बता दिया। समझ रहे हो आप? ये देखो, ये ये यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। इसमें ये ईडा, ये पिंगला और ये सुषुम्ना, है ना? तो ये हमारी होती है रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी। तो ये यहाँ से जो हमारा ये वाला देखो मूलाधार चक्र होता है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो ये मूलाधार चक्र से जैसे-जैसे आप अपने नियम में जो जो बताया जाता है, क्या नहीं करना, ठीक है? जो भी बताया जाता है ना कि ये गलत काम नहीं करना, वो जब आप करना बंद कर देते हैं, जब आप जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं, मन में ईर्ष्या खत्म हो जाती है, किसी से कोई बैर नहीं है, कोई क्रोध नहीं आता है, कोई चिड़चिड़ापन नहीं आता है, तो आप ये यहाँ से आपकी जो ऊर्जा है, अभी यहीं बैठी है ऊर्जा। मतलब मैं आपको बताऊँ, इस दुनिया में 98% लोग जिनकी ऊर्जा अभी यही है, उनके अंदर यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, चीज़ों से मोह, अटैचमेंट, काम, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये मेरा, इसको नहीं दूँगा, इसको नहीं दूँगा, इसका खा जाना, उसका ले लेना, इसका छीन लेना, ये यहीं बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो तप शुरू करते हैं, तप मतलब वही जो नियम, तो वैसे ही उनकी जो ऊर्जा है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ से ऊपर उठती, 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 उठती ऊपर चली जाती है और ये यहाँ पे चली जाती है। फिर उसके बाद वो आदमी उसको फिर शरीर से कोई मतलब नहीं रहता है, वो फिर बन जाता है देव। शरीर का कोई लोड ही नहीं रहता उसको। जैसे अभी जनरली आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी को देखा बीमार है तो टेंशन आ जाती है, मेरे को ये हो गया तो क्या होगा, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कल जाए तो आज जाए, समझ रहे हो? इसीलिए अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग लोग होते हैं। यहाँ पे देखो लेवल यहाँ पे आप चेक करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब मान लो आपको अंदर से भाव आया कि भगवान होते हैं, ठीक है? तो मान लो कि आप इस लेवल पे हो, यहाँ पे चौथे लेवल पे। अब आपने क्या करा कि किसी आदमी से पूछ लिया जो अभी पहले लेवल पे बैठा है कि क्यों? तुमको क्या लगता है भगवान होते हैं? तो वहाँ से आपको कैसा जवाब मिलेगा? और अगर आपने यहाँ इस वाले आदमी से पूछ लिया कि तुमको क्या लगता है भगवान होते हैं? तो वो क्या जवाब देगा आपको कि भगवान के सिवा क्या है इस संसार में? और ये बोलेगा कि क्या होता है भगवान? कौन भगवान? अगर भगवान होता तो ये नहीं कर लेता, भगवान होता तो ये जो लोग बातें करते हैं, अलग-अलग बातें, ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनका लेवल अलग-अलग होता है। समझ गए आप? इसीलिए
इसीलिए अगर आपको कुछ लगता है तो वो बिल्कुल सही है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो आपको लगता है वो आपको लगवाया जा रहा है ऊपर से, क्योंकि आप उस लेवल पे हैं, ठीक है। इसलिए अच्छा खाओ पियो, सही खाओ, समय पे उठो, योग करो, गलत दृष्टि मत डालो किसी के ऊपर, गलत सोच मत रखो किसी के प्रति, है ना। और आप नियम से चलो तो आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि सब कुछ जैसा आप सोचेंगे वैसा। वैज्ञानिक तरीके से बता दिया मैंने, और तो क्या लो, ऐसा तो है नहीं कि यूँ बातें फेंक नहीं रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। जो नियम है यहाँ पे आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, इस फोटो से। ये देखो, हर आदमी अलग अलग लेवल पे। और हर किसी से मत पूछो कि भैया आपको क्या लगता है, क्योंकि सबको अलग अलग लगता है। भैया जो इस लेवल पे है, यहाँ पे बैठा है अभी मूलाधार चक्र पे, तो उसके लिए दुनियादारी है ना, क्रोध, लोभ, मोह, चिड़चिड़ापन। उससे तुम पूछोगे भगवान होते हैं तो बोलता है क्या होता है भगवान, भगवान होते तो ये नहीं कर देते, भगवान होते तो वो नहीं कर देते। और एक आदमी जो यहाँ बैठा है, इस चक्र पे बैठा है, उससे पूछोगे कि भगवान, तो बोलेगा भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो ये लेवल की बात होती है। तो हो सकता है आप ऊपर लेवल पे हो तो नीचे लेवल के आदमी से बात नहीं करना। जो आपको लगता है वो लगने दो और आगे बढ़ते रहो। आपकी स्पिरिट्स जो है, आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है, वो आपको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो आप तक संदेश पहुंचाते हैं, वो आपसे बात करते हैं किसी भी थ्रू, नंबर के थ्रू। ठीक है जी। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे जो 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर्स है वो हमने अभी शुरू कर दिया है 10 जुलाई से। एक पहली क्लास उसकी हो गई है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और ये ऐप जरूर आप डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन का, ठीक है। और इसका डेमो क्लास होगा तो आज रात को यूट्यूब पे आएगा 9 बजे। आप देख लेना कैसे क्या क्लास होती है, उसमें हम क्या बात करते हैं, तो आप डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। आज रात को 9 बजे अपडेट करूंगा, तो ये क्लास आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। और कोई दिक्कत अगर आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमने शुरू कर दिया है और इसमें हम यही करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग, ठीक है जी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगा, इसमें आपके अंदर क्या चलता है, आपको कैसा इंट्यूशन होता है, आपको आपकी स्पिरिट गाइड क्या बताता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू।